हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे घटना चक्र की पूर्वावलोकन की ज्योग्राफी की सीरीज हम देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आज के टॉपिक के लिए हमारे पास है जलवायु, मॉनसून, और दूसरा हम कुछ क्वेश्चंस आज मिट्टी के भी देखेंगे, मिट्टियाँ, भारत की मिट्टियाँ। तो उसी सीरीज में आज हमें शुरू करना है। तो लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन अपना। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें से कथन कह रहा है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है और इसका कारण है उच्च हिमालय उससे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा जो भारत है वो एक मानसूनी देश है। तो एक मैप से थोड़ा सा समझेंगे अपना मानसून। हाँ, तो अपने भारत में अपना मानसून किधर से आता है? देख लो, ऐसे ही बनाया अभी मानचित्र। हाँ, तो हमारे भारत में मानसून फॉर्मेशन का मेन जो रीज़न है वो क्या है? मानसून फॉर्मेशन का मेन रीज़न है स्थल और समुद्र का जो अपना गर्म होने की जो अंतर होता है ना, वो है। जैसे कि जल जो होता है वो देर में ठंडा होता है और देर में ही गर्म होता है, और स्थल जो होता है वो जल्दी ठंडा भी होता है और जल्दी गर्म भी होता है। तो इसी वजह से जो स्थल और समुद्र के बीच अपना जो दाब गैप बनता है, मतलब प्रेशर गैप बनता है, इसी कारण से अपना ये मेन रीजन होता है मानसून फॉर्मेशन का। तो जो अपना मानसून होता है वो इंडिया में कहाँ से प्रवेश करता है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून होता है मूलतः। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे? ये जो एरिया है पश्चिम और दक्षिण, मानसून कहाँ से इंटर कर रहा है? यहाँ से, हिंद महासागर से। ठीक है ना? हिंद महासागर दक्षिण पश्चिम, इसीलिए इसका नाम क्या है? हिंद महासागर से प्रवेश कर रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून नाम दिया गया है। कब आता है दक्षिण पश्चिम मानसून? जून जुलाई के समय, है ना? फिर यहाँ से बढ़ते 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 हुए कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है, और यहाँ पे अपना जो हिमालय है ना, हिमालय की वजह से, और ये तिब्बतन तिब्बतन प्लेटू की तरफ जाता है यहाँ से, यहाँ पे सॉरी तिब्बतन तिब्बतन प्लेटू। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये हिमालय से जाकर टकराता है ना, तो ये हवाएं जो होती हैं वो आपको पता होगा कि गर्म हवा ऊपर उठ के और बाद में बारिश करती है, वर्षा करती है। तो ये हिमालय से टकराता है, जिसके कारण ये उत्तरी पूर्वी मैदान में अच्छी खासी वर्षा होती है। तो हिमालय, अब ये क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, देखना, क्वेश्चन में भी कह रहा है कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। इसीलिए ना, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून अपना जब प्रवेश करता है भारत में, और यहाँ पर हिमालय उसे विशिष्टता प्रदान कर रहा है भारत में। अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये हवाएं जाती हुई तिब्बतन प्लेटू से फिर आगे निकल जाती, तो भारत में क्या वर्षा होती? भारत में फिर वर्षा नहीं होती। इसी हिमालय की वजह से इस एरिया पे अधिकतम वर्षा होती है अपने, है ना? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है और उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है। और जो मानसून बनने का दूसरा कारण होता है वो आईटीसी जेड जोन, आपने सुना होगा, लो प्रेशर बेल्ट होती है एक। ये लो प्रेशर बेल्ट कहाँ होती है? आईटीसी जेड, है ना? ये लो प्रेशर बेल्ट होती है एक, कहाँ? भूमध्य रेखा के समीप।
है ना। यही भूमध्य रेखा के समीप जो ITC-Z की लो प्रेशर बेल्ट होती है, जहां पे क्या होता है, ट्रेड विंड्स आपस में आकर कन्वर्जन करती हैं, और इसी कारण ये जो ट्रेड विंड्स होती हैं, व्यापारिक पवने आपने सुना होगा, इन्हीं के कन्वर्जन से फिर ये ITC-Z का जो फॉर्मेशन होता है। और फिर अब फिर यही ITC-Z क्या होता है, यही ITC-Z जून जुलाई के टाइम, यही ITC-Z जून जुलाई के टाइम कहाँ शिफ्ट हो जाता है, अपने यहाँ पे। मान लो ये इंडिया है, तो यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू है ना, तो यही ITC-Z जून जुलाई के समय जब तिब्बतन प्लेटू की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इस कारण मानसून बनता है ना। ये भी एक मेन रीजन है ITC-Z की शिफ्टिंग। अभी तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस राज्य में मानसून का आगमन पहले होता है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन पहले होता है। तो अभी मैंने बताया जो अपना दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो अपना दक्षिण पश्चिम मानसून है वो किधर से प्रवेश करता है, हिंद महासागर से जब प्रवेश करता है तो यहाँ पे केरल के तट से टकराता है ना, तो अधिकतम अधिकतम वर्षा वो कहाँ कर जाता है, यहाँ पे जो ये मानसून है अधिकतम वर्षा केरल के समीप करता है, और तमिलनाडु के एरिया पे यहाँ पे बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो पाती केरल तट की वजह से। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। तो वही फिर से कहाँ से प्रवेश करता है, भारत में मेन रीजन, भारत में जो मानसून की उत्पत्ति है वो मेनली अपना हिंद महासागर से प्रवेश करती हैं जो पवने, वो कौन सी पवने होती हैं, दक्षिण पश्चिम पवने होती है ना, तो जो कि वर्षा कराती हैं, दक्षिण पश्चिम पवने, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये आप मानसून फॉर्मेशन का एक रीजन अगर देखें तो तिब्बतन प्लेटू भी होता है ना, तिब्बतन प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू क्यों, हाँ ये यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू ये जून जुलाई के आसपास बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ना, ये गर्म हो जाता है, इधर पे लो प्रेशर एरिया बनता है, लो प्रेशर एरिया बनता है, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है पवने, फिर यहाँ पे हिमालय पर्वत से टकरा के फिर यहाँ बारिश करती हैं। तो जो तिब्बतन प्लेटू का गर्म होना भी मानसून फॉर्मेशन का एक मेन रीजन में से एक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, कारण क्या है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये यहाँ पे केरल के तट पे, हमारे इंडिया में टू टाइप्स ऑफ मानसून है ना, एक दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि हिंद महासागर से जल ग्रहण करके आगे बढ़ती हैं पवने, और दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून। ये उत्तर पूर्वी मानसून कब आता है, ये मेनली अक्टूबर नवंबर के महीने पे आता है। ये जो हाँ ये जो अक्टूबर नवंबर के समय पे मानसून आता है यहाँ पे इस तरह से,
है ना। ये जब क्या होता है, जब ITC-Z आई देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है, जब ITC-Z जो होता है वो तिब्बतन प्लेटू की तरफ शिफ्टिंग होती है उसकी। फिर जब ITC-Z भूमध्य रेखा से नीचे यहाँ पे शिफ्ट करता है, तब आता है हमारा उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, यहां से। तो अब जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है, उत्तर पूर्वी मानसून मेनली तमिलनाडु के रीजन पर सिर्फ यहाँ पे तमिलनाडु के एरिया पे वर्षा अधिक करती है। तमिलनाडु में 50 से 60% वर्षा जो होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। यहाँ पे अधिकतम वर्षा होती है उत्तर पूर्वी के मानसून के कारण। और क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो अरब सागर की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो केरल के यहाँ पे केरल तट की वजह से यहीं पे वर्षा कराता है और तमिलनाडु में वर्षा नहीं कर पाता। तो ये क्या हो गया, ये वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया ना अरब सागर का। तो अब समझ में आ गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट जो होता है वो शुष्क रहता है, और इसका कारण भी यही है। तो इसका कथन क्या हो, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हम केवल इसका एक ओवरव्यू लेते चल रहे हैं, और जो पूरी क्लास होंगी आपकी ज्योग्राफी की वो अमित सर तो ले ही रहे हैं, तो उनकी क्लास में आप मॉनसून और मिट्टियाँ ये सब चैप्टर आपको पढ़ने मिलेंगे, है ना। तो मॉनसून फॉर्मेशन का एक कारण जेट स्ट्रीम भी होता है। जेट स्ट्रीम भी आपको पढ़ाया जाएगा, फिर आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। कोची और तेजपुर के क्षेत्र पर होता है। यहाँ पर कोची और तेजपुर के क्षेत्र पर क्या होती है, वर्षा अधिक होती है। यहाँ पे वर्ष के कई महीनों पे अधिकतम वर्षा होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ऋतुओं को भारत के कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो हमारे यहाँ पे ऋतुओं को अगर देखें तो कौन कौन सी ऋतु हैं, बसंत, ग्रीष्म और वर्षा, शरद, हेमंत, है ना। लिख देती हूँ यहाँ पे एक बारी, कहाँ लिखूं, एक सेकेंड, पेज ऐड कर देते हैं। बसंत ऋतु का कौन कौन सा महीना है, कौन कौन से महीने में रहती है, ये चैत्र, भारतीय कैलेंडर के अनुसार चैत्र और वैशाख। ठीक है ना, ये ऋतुएं हैं अपनी, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। बसंत ऋतु कौन से महीने में रहती है, चैत्र, वैशाख। और ग्रीष्म ऋतु कौन से महीने में रहती है, ज्येष्ठ, आषाढ़, है ना। और फिर तीसरी कौन सी है, वर्षा, ये कौन से महीने में है, श्रावण से लेकर के भाद्रपद महीने में, है ना, भाद्रपद महीना। और फिर आती है शरद ऋतु, ये कौन कौन से महीने में है, अश्विन, से लेकर के कार्तिक माह तक, है ना। ये ऋतु में तो सुनी होंगी कभी ना कभी। और फिर ये हेमंत, मार्गशीर्ष से पौष महीने में। और फिर कौन सी ऋतु आती है,
शिशिर ऋतु, ये कहाँ से कहाँ तक है? माघ महीने से कौन से महीने तक? फागुन महीने तक। ये आपको याद करनी पड़ेगी। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु चैत्र से वैशाख, ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ से आषाढ़, वर्षा ऋतु श्रावण से भाद्रपद, शरद ऋतु अश्विन से कार्तिक और हेमंत माघ महीने से पौष महीने तक और शिशिर माघ से फाल्गुन महीने तक ये ऋतुएं रहती हैं, है ना। तो ऑप्शन में क्या क्या है देखो। ऑप्शन में निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है ना। ऑप्शन क्या है? शरद, ग्रीष्म, बसंत, वर्षा। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, आगे देखते हैं क्या है अपना। ये क्रम है ऋतुओं का, ये क्रम है ऋतुओं का। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, है ना। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, ठीक है ना। तो थर्ड सबसे पहले है ना। ग्रीन ले लेते हैं। पहले से ही आपका आंसर मिल रहा है, खाली एक ऑप्शन से एक पता हो अगर आपको, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तीसरा है ना बसंत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? अभी अभी बताया था उत्तरी पूर्वी मानसून जो अपना आता है, ये आता है अक्टूबर नवंबर महीने में, है ना। अक्टूबर नवंबर महीने में आता है और ये अपना अरब सागर से अपना पानी ग्रहण करते हुए तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा करता है ना। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वर्षा होती है? तो यहां पे मैंने खाली, अरे यार एक सेकेंड, हाँ, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वर्षा होती है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या केरल, किसमें होती है? बताया था ना, उत्तर पश्चिम मानसून जब भारत में ग्रहण करता है तो कहाँ से करता है? केरल तट से करता है ना। तो सबसे अधिक वर्षा वो केरल के तट पर ही करता है। केरल पर सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर पश्चिम मानसून के कारण। इन इन विकल्पों में भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यहाँ देखो, यहाँ पे लिख दिया है, ये खाली मैंने देख लो, इसको याद नहीं रखना है इसमें। लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी। तो लेह में 4.17 सेंटीमीटर वर्षा होती है, बीकानेर में 32.84, जैसलमेर में 31.67 और चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो चेरापूंजी में सबसे अधिकतम और लेह में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है ना। क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है इसका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है और इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। दूसरा ऑप्शन है वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। और तीसरा ऑप्शन है वर्षा के का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना उपयुक्त सभी। तो आपको पता है जब हमारा मॉनसून आता है, और क्योंकि ये हमारे भारत में कुछ ही महीनों में उत्तर पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, जून जुलाई में ये जब भारत में प्रवेश करता है, उसके बाद जून जुलाई महीने में अधिकतम वर्षा होती है। और यही और अधिकतम वर्षा हो जाती है, और जिससे कुछ बहुत सारा पानी तो बह जाता है और बहुत सारा पानी भाप बनकर जलवाष्प बनकर उड़ जाता है ना। इसकी वजह से कि इस वजह से अधिकतम वर्षा तो होती है पर बहुत सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है, इसके कारण इसको प्यासी धरती समझा जाता है, ये कारण है। और क्योंकि इसके सभी ऑप्शन सही हो जाते हैं, क्योंकि तेजी से बह भी जाता है और भाप बनकर उड़ भी जाता है, और कुछ ही महीनों में केवल जोरदार वर्षा होती है, बाकी के महीनों में वर्षा नहीं होती।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है स्वच्छ स्वचालन, शौचालय व्यवस्था में सुधार। दूसरा ऑप्शन है अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग, वर्षा के जल का संचयन। और चौथा ऑप्शन है जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग। तो वर्षा के जल का संचयन, वर्षा के जल का संचयन से तात्पर्य है कि हम इसमें बिना बांध बनाए, बिना बहुत बड़े टैंक यूज किए वर्षा का जल का संचयन करते हैं। वर्षा का जल के संचयन से क्या होता है कि हमारे वर्षा जब नहीं भी होती है तब भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं इस पानी का। और इस वर्षा के जल में, जल के संचयन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसने, तमिलनाडु ने वर्षा के जल के संचयन में उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो, भारत की निम्न मिट्टियों में से, मिट्टियां पढ़ेंगे अब हम। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो एक काम करते हैं, मिट्टियां पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है शॉर्ट में। क्या ही मैप बनता है। हाँ तो देखो, पर्वतीय मिट्टी यहाँ से लेकर के यहाँ पे, यहाँ के कुछ क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये अपनी पर्वतीय मिट्टी है यहाँ पर। तो ये अपना हिमालय, हिमालय के क्षेत्रों पे और कुछ सिक्किम के क्षेत्रों पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद जलोढ़ में, जलोढ़ मृदा जो है, जो भारत के अधिकतम राज्यों में पाई जाती है। उसको अगर हम देखें इस तरीके से, कलर यूज कर लेते हैं। ये कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मृदा, अधिकतम वर्षा और इसमें ह्यूमस पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में ह्यूमस की अधिकता होती है। तो जलोढ़ मृदी मिट्टी, इसको लिख देते हैं जलोढ़ मृदा। ठीक है, इसके बाद अगली मिट्टी देखो, ये पाई जाती है मध्य प्रदेश, कुछ गुजरात के एरिया पे, यहाँ पर कुछ गुजरात के एरिया पे। कौन सी मिट्टी है ये? काली मृदा। ये आपको मैप से ही पढ़नी है मिट्टियां, और इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना है। फिर दूसरा कलर, हाँ,
ठीक है, तो यहाँ के कुछ एरिया पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अगर ये अपनी यहाँ पे केरल, मालाबार, मालाबार के एरिया पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटे लेटेराइट मृदा। ठीक है, और इसके बाद ये जो अपना ये एरिया है, इधर पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है अपनी लाल पीली मृदा। ठीक है, तो थोड़ा तो ओवरव्यू मिल ही गया होगा कहाँ से कौन से राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगर इसको एक तरीके से और देखना है तो मतलब कि मैं बता देती हूँ। अपक्षय और अपर्दन से जो जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो मिट्टी कहलाती है जलोढ़ मिट्टी। और जो पवन जैसे मिट्टी को उड़ा के ले जाता है, रेत और कंकड़ीली पत्थर को अलग करके, तो पवन के द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी कहलाती है, जो कि राजस्थान वाले कुछ एरिया में पाई जाती है। और जहाँ पे वर्षा अधिक होगी, जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, वर्षा अधिक होने के कारण। और वर्षा कम जिस स्थान पर होगी उस मिट्टी उधर पे कौन सी मिट्टी का फॉर्मेशन होगा? लाल पीली मृदा का फॉर्मेशन होता है। और ये मैग्मा, बेसाल्ट, जहाँ पे जैसे मालाबार का जो एरिया होता है यहाँ पर काली मिट्टी अधिकतर पाई जाती है। और सिंचाई द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? सिंचाई द्वारा होता है लवणीय मृदा का निर्माण होता है अधिकतर सिंचाई के द्वारा। देखो, अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन यहाँ से। क्वेश्चन क्या है? भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्माण हुई है? तो जो मैग्मा जो निकलता है ज्वालामुखी के फटने से, उसमें मैग्मा निकलता है। तो जब वो मैग्मा ठंडा हो जाता है, उसी मैग्मे के ठंडा होने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी जिसे और क्या कहते हैं? काली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी भी बोला जाता है इस मिट्टी को। तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण कौन सी मिट्टी निर्मित होती है? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी कपास मिट्टी में से किस काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी अब काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास के लिए मुख्यतः कौन सी मिट्टी का यूज किया जाता है? कपास की खेती के लिए मुख्यतः अपनी काली मिट्टी का ही यूज किया जाता है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियां काली होती हैं, कारण है उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या काली मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? काली मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, तो कारण तो गलत ही हो गया। और दक्षिणी ट्रैप की रेगुड़ मिट्टियां काली होती हैं, ये सही है। तो ए सही हो जाएगा और आर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन। ठीक है ना। एक मिनट, लेकिन काली मिट्टी जो काली मिट्टी होती है अपनी, हाँ, जो काली मिट्टी होती है वो अपनी जो काली मिट्टी पानी में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है ना। तो इस वजह से उसको स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी बोला जाता है, मतलब उसमें जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती फिर। तो ये भी इसके, और जो इसमें काली मिट्टी में लोहा, चूना और एल्यूमिनियम वगैरह की, मैं लिख देती हूँ एक बार यहाँ पे, लोहा, चूना
एल्यूमिनियम, इसकी अधिकता होती है काली मिट्टी में। ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा ना, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ह्यूमस प्रचुर मात्रा में इसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि की ये इसमें कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। लावा मिट्टियां, अब काली मिट्टी को ही, काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता, क्या क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, ये सब काली मिट्टी के ही नाम है। रेगुर मिट्टी, दूसरा कपास मिट्टी, लावा मिट्टी, आदि कहा जाता है। ये सब काली मिट्टी के ही अलग अलग नाम है। तो और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बताया था ना, मालवा के पठार में पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी लगभग महाराष्ट्र और गुजरात आदि के रीजन पे पाई जाती है, मालवा पठार। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है? तो अभी बताया था, काली मिट्टी में जो वर्षा का जल होता है वो आसानी से मिक्स हो जाता है। कभी आपने ऐसी संरचना देखी हो, कभी आपने ऐसी मिट्टी देखी हो जैसे ऐसे दरार भरी मिट्टियां होती हैं, इस तरीके की मिट्टी देखी है? तो ये काली मिट्टी का ही एक टेक्सचर होता है। इसमें वर्षा का जल बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, इसमें दोबारा जुताई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी कारण इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। और ये नमी रोक कर रखती है, ये वाली मिट्टी नमी रोक कर रखती है। तो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी ही है जो नमी रोक कर रख सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है, ये भी सही है। परिपक्व मिट्टी है। और ये किसने कहा है? ये क्रेप्स ने कहा है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती, तभी तो इसमें जुताई की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर तीसरा है, काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। तो क्या काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है? नहीं, काली मिट्टी तो मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से लैटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। दूसरा है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। तो देखो, अब बताया था ना कि लैटेराइट मिट्टी की स्थिति कहाँ है? लैटेराइट मिट्टी लगभग इस क्षेत्र में पाई जाती है ना, केरल मालाबार एरिया, यहाँ पे ये लैटेराइट मिट्टी है। लैटेराइट मिट्टी कैसी मिट्टी होती है? ये ना इसके लिए भारी तापमान और वर्षा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है ये सिंचाई फसल वगैरह के लिए। लेकिन हाँ, कुछ शोधों के द्वारा बाद में इसमें पता लगा है कि लैटेराइट मिट्टी किसी किसी फसल के लिए बहुत उपजाऊ है, जैसे मसालों के लिए ये लैटेराइट मिट्टी अच्छी मानी जाती है।
दूसरा ऑप्शन है इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। तो हाँ, इसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। इसमें जैसे सॉरी, ये तो गलत है। कहाँ लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसमें नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस कम मात्रा में पाया जाता है, मतलब नहीं, ना के बराबर ही पाया जाता है। और जो लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम है इसकी कमी नहीं पाई जाती, इसकी अधिकता पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है लैटेराइट मिट्टी मिलती है। लैटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? लैटेराइट मिट्टी बताया ना कि ये कहाँ मिलती है? केरल के मालाबार क्षेत्र में मिलती है अधिकतर। अभी क्योंकि इधर पे ऑप्शन में नहीं है तो इधर पे हम महाराष्ट्र मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि पंजाब में तो नहीं मिल सकती, उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिल सकती, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं मिल सकती। सबसे जो इसका नज़दीकी एरिया है वो महाराष्ट्र ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो महाराष्ट्र इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टी हैं, वे बहुत अपक्षालित मिट्टियां होती हैं, उनकी उर्वरता कम होती है और उनमें चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अभी यहाँ लिखा ना, लैटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस, लो भाई चूना पत्थर लिखना भूल गए, चूना पत्थर भी, चूना पत्थर इसमें पाया जाता है। चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है इसमें, ठीक है, चूना पत्थर की कमी होती है, प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, चूना पत्थर कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिट्टियों के क्वेश्चन आगे की क्लास में हम और भी क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।